वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द कंटिन्यूएशन टू द आरएसआई सीरीज। मतलब जो हमने एजुकेशनल सीरीज स्टार्ट करी थी उसके अंदर हमने एक मिनी सीरीज स्टार्ट करी थी। दैट वाज एग्जैक्टली आरएसआई के ऊपर क्या व्यू, मतलब आरएसआई को किस तरीके से यूज करना है। सबसे पहले हमने देखा कि आरएसआई को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर किस तरीके से देखना है। इस वीडियो में हम देखेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस किस तरीके से देखना है, और अगली वीडियो में हम आरएसआई को किसी और इंडिकेटर के साथ मिक्स करके एक वीडियो बनाएंगे, और वो एक स्ट्रैटेजिकल वीडियो रहेगी। अभी तक जो हम देख रहे हैं प्योरली नॉर्मल सा टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स है। इसके बाद जो इसके नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आऊं, और इनकी सारों की बैक टेस्टिंग वीडियो आएगी। इट माइट बी लेट, बट हाँ बैक टेस्टिंग वीडियो आएगी। और मेरे बैक टेस्टिंग वीडियो के लिए वेट मत करो, मैंने आपको सिखा दिया है। आप इन स्टॉक्स को बैक टेस्ट करो और अच्छे से, मतलब एग्जैक्टली आपको भी समझ में आना चाहिए किस तरीके से आपको ट्रेड करना है या किस तरीके से आपको एनालाइज करना है स्टॉक, मतलब इस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर आपको किस तरीके से एनालाइज करना है। तो हमने पूरा मतलब डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर देख लिया। उसमें जो एक नॉर्मल जो चलती आ रही है, एक मेथड जो चलती आ रही है, और एक मेथड जो हमने नई मतलब सीखी है। पहला जो कन्वेंशनल मेथड चलती आ रही थी 30-70 या फिर 80-20, इस तरीके से ये चलता आ रहा था, ओवरबॉट ओवरसोल्ड। बट हमने इसको क्या किया, 60 और 40 में डिवाइड किया। 60 से ऊपर हाई बुलिश रेंज बनाई और 40 से नीचे हाई बेरिश रेंज बनाई। तो इसको हमने अच्छे से समझा है इस वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ और इस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख के आओ। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो वीडियो देखनी इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर एक बेसिक ओवरव्यू पूरा आरएसआई का हमने दे दिया है। ठीक है, और इंडिकेटर्स अगर आपको इनके अलावा भी चाहिए कि इनके अलावा और कौन से इंडिकेटर्स है, उनका यूज क्या है, तो यहां पे आपको दिखेगा, वो वीडियो आप जाके देखो। उसके अंदर पूरा एग्जैक्ट ओवरव्यू ऑफ इंडिकेटर्स हमने दिया है। ठीक है, तो उन वीडियोस को भी आप ध्यान से देखना। तो इन दोनों वीडियोस को देख के आना, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आना, सो दैट आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। बट अगर आपको स्टिल देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, एक बुक और पेन लेके बैठो और उस चीज को नोट करो, और उसी के बाद में ये चीज आपको काम आएगी। अगर नोट करोगे तो आपके पास लाइव मार्केट में पता रहेगा कि एग्जैक्टली आपको इन सारी चीजों को यूज किस तरीके से करना है। ठीक है, तो मैं खुद भी आपके साथ में आज नोट करूंगा जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ में जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो नोट नहीं करनी है, वो बस समझने वाली चीज है, उसको हम समझ लेंगे। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। व्हाट इज एग्जैक्टली आरएसआई डाइवर्जेंस। अब आप रोड से जा रहे हो, ठीक है, अब क्या होता है, अगर आप एक स्ट्रेट रोड से जा रहे हो, अचानक से आपको दिखेगा रोड स्प्लिट हो रहा है। रोड स्प्लिट हो रहा है। अगर रोड स्प्लिट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक तरफ एक रास्ता कहीं और जा रहा है, एक रास्ता कहीं और जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू आर हेडिंग टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, एक रास्ता आपको ले जाएगा नॉर्थ ईस्ट के लिए, एक रास्ता आपको ले जाएगा साउथ ईस्ट के लिए। जब अचानक से इस तरीके के एक डाइवर्जेंस आ गया, सबसे पहली चीज डाइवर्जेंस मतलब क्या, किसी चीज को स्प्लिट होना। अब अगर आप दो दो लाइंस समझो, ये दो पेन्स है, इनको मैं इस तरीके से रखता हूं तो ये हो गया पैरेलल। अगर मैं इनको इस तरीके से रखता हूं ये हो गया इंटरसेक्टिंग। बट अगर मैं इसको इस तरीके से रखता हूं तो ये क्या हुआ, यहां से आया और अचानक से दो स्प्लिट हुए, दोनों अलग तरफ गए, दोनों अलग रास्ते चले गए। तो ये होता है एग्जैक्टली डाइवर्जेंस। तो अब इसको आरएसआई में कैसे यूज करना है। डाइवर्जेंस ठीक है, डाइवर्जेंस हर जगह रहता है, बट डाइवर्जेंस के बेसिस पे कैसे ट्रेड करना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, आरएसआई डाइवर्जेंस हमेशा काम नहीं आएगा। बहुत बार ऐसे होगा, आपको 5 मिनट्स के ऊपर आरएसआई डाइवर्जेंस मिल गया, बट आपको 15 मिनट्स के ऊपर नहीं मिला। सेम आपको 15 मिनट्स पे मिल जाएगा, बट आपको 5 मिनट्स पे नहीं मिलेगा। अब ये 15 मिनट्स 5 मिनट्स ही क्यों ही बोल रहा हूं, तो हमने जो उस वीडियो में देखा था, पहला था जो प्रिंसिपल बोलेगा हमको वो सुनना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिंसिपल मतलब बड़ा टाइम फ्रेम। दूसरा होता है क्लास टीचर या अपना सब्जेक्ट टीचर, ये होता है एक मीडियम टाइम फ्रेम। इससे हमको ट्रेंड मतलब ट्रेंड नहीं पता चलेगा, बट हाँ एक शॉर्ट टर्म पता चलेगा कि हाँ आगे का व्यू क्या हो सकता है। प्रिंसिपल का ऑर्डर आने से पहले आपको आपका टीचर बता देता है कि इस तरीके का कुछ रूल आ सकता है, तो ये आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है एक मिड रेंज टाइम फ्रेम से। दूसरा होता है तीसरा होता है जो है हमारा स्टूडेंट वाला टाइम फ्रेम, उसमें भी मैंने आपको दो बताए। तो हमको एग्जैक्ट ट्रेंड किससे पता चलेगा, वो क्लास मतलब जो क्लास मॉनिटर था, जो बदमाश बच्चा था, उससे एग्जैक्ट ट्रेंड मालूम पड़ता है कि क्योंकि दैट पर्सन क्रिएट्स अ ट्रेंड, वो एक ट्रेंड लाता है, उसका एक ग्रुप होता है, वो उस ग्रुप में मिलकर एक ट्रेंड लाता है। तो
इसका ट्रेंड जो है, अब इसका ट्रेंड क्या है, या तो बुलिश हो सकता है या तो बेरिश हो सकता है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप उसी क्लास के स्टूडेंट हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको उस क्लास में रहना है तो जनरली हर कोई बोलता है कि टीचर की सुनो, प्रिंसिपल की सुनो, बट लॉजिकली आपको भी पता है आपको उसी की सुननी पड़ती है या फिर उसी के साथ ये हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। तो आपको भी वही करना है, जो आप टाइम फ्रेम को आपका शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम रख रहे हो। कई बारी कोई 5 मिनट नहीं रखता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 1 आवर और 15 मिनट्स यूज करते हैं, तो 15 मिनट्स आपके लिए वो एक टर्म वाला हो गया, मतलब इसी का आपको सुनना है। तो आपको अगर इंट्राडे ट्रेड करना है, एक सुबह लिया और डे एंड पे एग्जिट कर दोगे, अगर ये चीज करनी है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम का सुनना पड़ेगा। बट आरएसआई डाइवर्जेंस में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आरएसआई डाइवर्जेंस बहुत बार फेल होता है। तो क्यों होता है, जनरली क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है बट शायद उस अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब वॉल्यूम दिख जाएगा, मतलब कई बार वॉल्यूम भी कम रहेगा बट स्ट्रेंथ नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है बट उसको होल्ड करने के लिए वहां पे स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए आपको दिखेगा आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है। बट ऐसे भी हो सकता है वो वहां से थोड़ा सा रिट्रेस हो जाए और आरएसआई 40 से सपोर्ट ले ले। मतलब इन सारी चीजों को हम चार्ट्स पे भी देखेंगे, बट एक बार मैं इसका सिर्फ एक सिंपल ओवरव्यू दे दूंगा आपको। सो इसमें क्या हुआ, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, आरएसआई ने शूट हुआ सीधा 40 से 80 तक चला गया, 80 से उसने थोड़ा सा रिट्रेस किया। अब इसमें क्या होगा, स्टिल 100 से चीज 120 पहुंची है, आरएसआई 40 से 80 पहुंच गया, ठीक है, 120 से 125 पहुंच गई, बट आरएसआई हो गया 60 पे। तो आपको दिखेगा मार्केट ऊपर गया, आरएसआई नीचे आया, ये काइंड ऑफ डाइवर्जेंस हुआ। बट शायद ऐसे हो सकता है 60 से सपोर्ट ले ले, तो इसीलिए मैंने बोला आपको कि वो वीडियो जाके देखो, उसमें एग्जैक्ट आरएसआई का यूज है, और वही यूज भी अगर आप करोगे ना तो आपको डाइवर्जेंस भी फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाइवर्जेंस बहुत कम बार काम आता है, बट अगर आपको डाइवर्जेंस स्पॉट करना आ गया तो आपको पता रहेगा कि इस रेंज में आपको कॉशियस रहना है। अगर बुलिश मार्केट में नेगेटिव डाइवर्जेंस है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ दिस इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है नहीं क्रिएट करना है, दैट विल बी नेक्स्ट थिंग, बट सबसे पहले अगर आपकी बाय पोजीशन है तो आपको वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, इसीलिए आपको डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस बुलिश मार्केट में काम आएगा। बट अगर बेरिश मार्केट में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है तो आप जो आपका शॉर्ट पोजीशन है उसको आप स्क्वायर ऑफ करना, मतलब इजी है, स्क्वायर ऑफ करो, वहां से बाय पोजीशन क्रिएट मत करो। बाय पोजीशन क्रिएट करने से पहले कंफर्मेशन ले लो, एक अकेले आरएसआई डाइवर्जेंस के बेसिस पे आपका कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने इस वीडियो से पहले आपको डिस्क्लेमर दे दिया कि एग्जैक्ट आरएसआई डाइवर्जेंस आपको हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं रखेगा, ठीक है। आई होप मैंने अभी तक आपको एक ओवरव्यू दे दिया आरएसआई डाइवर्जेंस का। तो इसीलिए अब हम स्क्रीन के ऊपर आते हैं और स्क्रीन के ऊपर एग्जैक्ट समझते हैं कि आरएसआई डाइवर्जेंस को यूज कैसे करना है। मैं मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करूंगा 5 स्टॉक्स को अलग अलग हम इसको डाइवर्जेंस स्पॉट करें और आपको मतलब देखेंगे कि डाइवर्जेंस काम आता है या नहीं काम आता है, ठीक है। और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर करेंगे, हम 2 टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम फ्रेम हम यूज नहीं करेंगे। ये आप बैक टेस्ट करो, मेरी बैक टेस्टिंग वीडियो आएगी, उससे पहले आप लोग भी बैक टेस्ट कर लो इस चीज को, ठीक है। तो अब हम स्क्रीन के ऊपर आके देखेंगे कि एग्जैक्टली आरएसआई डाइवर्जेंस को यूज किस तरीके से करना है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द स्क्रीन। सो अब हमने एक्सिस बैंक का चार्ट खोला है और एग्जैक्टली एक्सिस बैंक के ऊपर हम देखेंगे कि किस तरीके से आरएसआई डाइवर्जेंस को यूज करेंगे। अब हम सबसे पहले आरएसआई डाइवर्जेंस को स्पॉट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहीं पे आरएसआई डाइवर्जेंस दिख गया। अब आरएसआई डाइवर्जेंस को मार्क करने के लिए आपको यूज करना है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन यूज करोगे, वहां पे जाके ट्रेंड लाइन यहां से मार्क किया, यह आपको दिखा मार्केट एक अप ट्रेंड में है। मार्केट का ट्रेंड एक अप ट्रेंड है, प्रॉपर एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है। बट आरएसआई डाउन ट्रेंडिंग है, यहां से आरएसआई ने फॉल करना स्टार्ट किया, वो यहां तक आ गया, बट अभी भी वो 40 से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हमने एनालाइज कर रहा है, हम लोग इसको अच्छे से एनालाइज इसीलिए कर रहे हैं 15 मिनट्स के ऊपर। तो आपको दिखेगा अप ट्रेंडिंग मार्केट में डाउन ट्रेंडिंग आरएसआई। तो यहां पे क्या हुआ, अप ट्रेंडिंग मार्केट में डाउन ट्रेंडिंग आरएसआई। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नीचे क्यों मार्क किया, ऊपर क्यों मार्क नहीं किया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि हमको देखना है आरएसआई किधर जा रहा है। आप ऊपर से मार्क करो, नीचे से मार्क करो, इट इज जस्ट द पॉइंट ऑफ एग्जैक्ट, मतलब वो बोलते हैं ना टेक्निकल टर्म्स है या फिर, बट हमको इंपॉर्टेंट क्या है, समझ में आ रहा है, हमको ट्रेड करना सीखना है। हमको एग्जैक्ट किसी को प्रूव नहीं करना है कि तुम सही हो या हम सही है, तुम गलत हो हम सही है, ये चीज नहीं प्रूव करना है। हमको बस यही करना है, हमको अच्छा ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा,
ठीक है। अप ट्रेंडिंग मार्केट में डाउन ट्रेंडिंग RSI। अब हम देखेंगे कल क्या होगा, मतलब मंडे के दिन क्या होगा। अभी हमको पता नहीं इसके आगे का, बट हम इसको और थोड़ा पीछे जाएंगे और अच्छे से बैक टेस्ट करेंगे। यहाँ पे कहीं और कुछ हो रहा है, अप ट्रेंडिंग मार्केट में अप ट्रेंडिंग RSI, कोई इशू नहीं है। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में डाउन ट्रेंडिंग ही RSI। हाँ, अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है। सबसे पहले ये पूरी ड्राइंग्स हम हटाएंगे और एक नया एरिया बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है, कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है, बट हाँ एक साइडवेज ट्रेंड में है, रेंज बाउंड है, यहाँ पे मार्केट इस रेंज में है, बट RSI आपको दिखेगा अप ट्रेंडिंग। यहाँ पे डाइवर्जेंस तो नहीं है, बट एक एग्जैक्ट डाइवर्जेंस नहीं है, बट हाँ काइंड ऑफ है कि हाँ मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस रेंज में मार्केट एक रेंज में था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है। नेक्स्ट डे बुलिश ट्रेड मिला है। इफ यू वुड हैव टेकन अ ट्रेड ऑन दिस ब्रेकआउट, मतलब कभी भी दूसरे दिन भी अगर आप उस रेंज के ब्रेकआउट के बाद, अब यहां पे भी मैं हमेशा आपको बोलता हूं, इंडिकेटर्स भी आपको बाद में ही बताएंगे कि कैसे मार्केट चलेगा, बट प्राइस एक्शन हमेशा आपको पहले बताएगा। क्यों ऐसा होता है? अब एक सिंपल सी चीज है, इंडिकेटर किस बेसिस पे बनता है? प्राइस का एवरेज, वॉल्यूम का एवरेज, या फिर स्ट्रेंथ का एवरेज, या फिर इन्हीं का सबका सब मिला के बनता है। तो ये सब बनने के लिए क्या लगता है? मूवमेंट। किसमें? उस स्टॉक में। मतलब स्टॉक में मूवमेंट होगी तो क्या होगा? प्राइस में मूवमेंट होगी, और प्राइस में मूवमेंट होगी, यही तो है एग्जैक्टली प्राइस एक्शन। प्राइस जब कोई भी एक्शन करता है, या तो बुलिश एक्शन करेगा या तो बेरिश एक्शन करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट प्राइस में कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा, तभी ये जाके ये इंडिकेटर्स चलेंगे। उसके सिवा ये इंडिकेटर्स बिल्कुल काम नहीं आने वाले, इंडिकेटर्स चलेंगे भी नहीं उसके सिवा, ठीक है। और इंडिकेटर्स हमेशा लैगिंग ही मिलेंगे। कोई इंडिकेटर आपको ये नहीं बताएगा कि ब्रेकआउट दे दिया और यहां से अब मार्केट ने मतलब टारगेट भी नहीं देगा, ना ही आपको ट्रेंड बताएगा। बहुत बार होगा इंडिकेटर्स फेल होते हैं, बट प्राइस एक्शन जनरली फेल नहीं होता है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप प्राइस एक्शन को यूज ही गलत कर रहे हो तो शायद ऐसे हो सकता है कि वो फेल हो रहा है। तो यहां पे आपको दिखेगा मार्केट एक ट्रेंड में है, बट RSI ने डाइवर्जेंस दे दिया है, RSI ने डाइवर्जेंस दे दिया है। तो यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है और एक बुलिश ट्रेड आपको मिला है, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 दिन टेस्ट किया, जिसमें से एक दिन हमको मंडे को पता चलेगा, एक दिन ये है कि हाँ अभी हमको एक ओवरव्यू मिल गया कि एग्जैक्टली डाइवर्जेंस कैसा है। तो ये हो गया पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 चीजें होगी, पहला है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, दूसरा है नेगेटिव डाइवर्जेंस। अब हम इन दोनों चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं एग्जैक्टली पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब क्या? जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, बट RSI ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब क्या हुआ, मार्केट ने तो एक डाउन ट्रेंड पकड़ा था, तो RSI भी लॉजिकली 40 से नीचे जाना चाहिए था, तो आपको और बेरिश ट्रेंड मिलता। बट यहां पे क्या हुआ, RSI ऊपर जाने लग गया। तो इसके अंदर ऐसे हो सकता है, मार्केट 100 रुपीज से फॉल करना स्टार्ट किया, 80 रुपीज तक आया, ठीक है। तब तक RSI भी फॉल हो रहा था। यह है 60 वाली रेंज और यह है 40 वाली रेंज, ठीक है। RSI भी फॉल कर रहा था, बट जैसे ये इससे नीचे और जाने लग गया, ये 70 तक पहुंचा, ठीक है, तो RSI ने यहां से एक अपवर्ड मूवमेंट दे दी। मतलब यहां पे भी क्या हुआ, वो 60-40 वाला लॉजिक आपको हमेशा याद रखना है। 40 पे अगर सपोर्ट ले रहा है या 60 पे सपोर्ट ले रहा है, तो आपके लिए हो सकता है कि हाँ यहां से आपको रिवर्सल सिग्नेचर मिल गया है। आप ऑसम ऑसिलेटर भी यूज कर सकते हो, या फिर RSI का 60-40 वाला लॉजिक भी आप यूज कर सकते हो। तो इसके हिसाब से हमको समझेगा कि हाँ मार्केट एक अपट्रेंड चाहता है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। बेरिश मार्केट में पॉजिटिविटी मिलना बहुत अच्छी चीज होती है। यहां पे आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या करोगे, आपका अगर शॉर्ट पोजीशन है तो इसको एग्जिट करोगे। लॉन्ग पोजीशन अगर क्रिएट करना है तो क्या करोगे, वेट फॉर अ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कहां से पता चलेगा? आई एम सॉरी फॉर माई हैंडराइटिंग, इतनी अच्छी नहीं है, बट इसीलिए मैं साथ में आपको डिक्टेट कर रहा हूं, सो दैट आपको एग्जैक्ट पता रहे कि मैं लिख क्या रहा हूं, ठीक है।
शॉर्ट पोजीशन आपको एग्जिट करना है व्हेन यू सी अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना है नहीं, कंफर्मेशन के लिए रुकेंगे। कंफर्मेशन कहां से मिलेगा? प्राइस एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन किस तरीके से मिलेगा? आपने एक रेंज बना दी, मार्केट इस रेंज में है, भले ही आरएसआई का कुछ भी हो रहा होगा, ठीक है, आरएसआई का कुछ भी हो रहा होगा, यहां से ब्रेक डाउन दिया तो ये कंफर्मेशन है कि हाँ आपको शॉर्ट पोजीशन ही वापस कंटिन्यू करना पड़ेगा, कि 40 से नीचे इसने भी ब्रेक डाउन दे दिया, डाइवर्जेंस फेल हो गया, या फिर यहां से ब्रेकआउट दे दिया, तो आप करोगे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट, डाइवर्जेंस पास हो गया। क्लियर है? डाइवर्जेंस के बेसिस पे ही आपको ट्रेड नहीं लेना है, बट हाँ ट्रेड एग्जिट करने के लिए या फिर करंट मार्केट से कॉशियस होने के लिए आप इस चीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम आएंगे निगेटिव डाइवर्जेंस की तरफ। निगेटिव डाइवर्जेंस हम समझेंगे अच्छे से। अब एग्जैक्टली निगेटिव डाइवर्जेंस क्या होता है? मार्केट अप ट्रेंड में है, यहां पे प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और ऊपर ही जा रहा है, मतलब एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है, बट जो हमारा आरएसआई है ये एक डाउन ट्रेंड में है। अब हो सकता है उसने 40 की लेवल ब्रेक करी है या नहीं करी है, वो या तो ब्रेक करेगा तो हमारे लिए अच्छा कंफर्मेशन है, यहां पे हम एक रेंज बना देंगे, इस रेंज के ब्रेक पे हम ट्रेड लेंगे 40 के आरएसआई के ऊपर। प्राइस एक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ठीक है, बट अगर ये यहां से सपोर्ट लेता है तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है एंड आरएसआई डाइवर्जेंस फेल हो गया, और अगर यहां से आपको डाउन ट्रेंड मिलेगा तो आरएसआई डाइवर्जेंस पास हो गया। क्लियर है? थोड़ा सा जंबल हुआ होगा तो हम इसको वापस से एक बार अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्टली इसको यूज किस तरीके से करना है। सबसे पहली चीज, पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस। पॉजिटिव डाइवर्जेंस बेरिश मार्केट में ही स्पॉट होगा और नेगेटिव डाइवर्जेंस हमेशा बुलिश मार्केट में ही स्पॉट होगा। लिख लो मेरे साथ में आप सब लोग, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बेरिश मार्केट में मिलेगा, नेगेटिव डाइवर्जेंस बुलिश मार्केट में मिलेगा। इन दोनों में एक कॉमन चीज है, साइडवेज मार्केट। इसमें आपको बेरिश ट्रेंड भी मिल सकता है, बुलिश ट्रेंड भी मिल सकता है। जो भी हमने देखा, एक्सिस बैंक एक रेंज में था और एक आरएसआई में बुलिशनेस था, मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, तो आरएसआई ऊपर की तरफ दिखा रहा था और मार्केट उसके बाद ऊपर की तरफ गया। तो साइडवेज मार्केट में दोनों चीजें कॉमन है, ठीक है, ये चीज समझ गई। अब पॉजिटिव डाइवर्जेंस में क्या होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड एंड आरएसआई अप ट्रेंड, और इसी का वाइस वर्सा होगा किसमें, निगेटिव डाइवर्जेंस के अंदर, मार्केट अप ट्रेंड एंड आरएसआई डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहला बेरिश बुलिश, दूसरा साइडवेज मार्केट, दोनों में काम आएगा। तीसरा पॉइंट है मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आरएसआई अप ट्रेंड में है, तो वो हो गया एक आपका पॉजिटिव डाइवर्जेंस। बट मार्केट अप ट्रेंड में है और आरएसआई डाउन ट्रेंड में, ये हो गया आपके लिए एक निगेटिव डाइवर्जेंस। ये चीज आप लिख लो, एग्जैक्ट मीनिंग। और अगर आपके पास वो पेपर आप फाड़ सकते हो तो पेपर फाड़ के कहीं पे आप लगा दो जहां पे आप बैठते हो ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमको समझ में आ गया पॉजिटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस किस तरीके से होता है। अब इसका यूज फिर से चार्ट्स के ऊपर हम देखेंगे। सो मैंने यहाँ पे आपको अभी तक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बता दिया, निगेटिव डाइवर्जेंस बता दिया। पहले क्या हुआ, मार्केट एक रेंज में था, और आरएसआई में बुलिशनेस था, सो ये हो गया एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। बट यहां पे क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में है, आरएसआई डाउन ट्रेंड में है, ये हो गया नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख लिया, नेगेटिव डाइवर्जेंस देख लिया। अब बैक टेस्टिंग स्टार्ट, ओवरव्यू दे दिया, अब बैक टेस्टिंग हम स्टार्ट करेंगे। सो अब हम स्पॉट करना स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट आरएसआई डाइवर्जेंस हमको कहां कहां मिलता है, ठीक है। अप ट्रेंडिंग मार्केट, अप ट्रेंडिंग आरएसआई,
अप ट्रेंडिंग मार्केट, डाउन ट्रेंडिंग आरएसआई। ओके, अगर कोई इस डाइवर्जेंस के बेसिस पे ट्रेड लिया होगा, बोला था डाइवर्जेंस फेल हो सकता है, लाइव एग्जांपल, मार्केट अप ट्रेंड में है, आरएसआई डाउन ट्रेंड में है, स्टिल कोई ब्रेकडाउन नहीं आया, इसी लेवल से सपोर्ट लिया गया, जो वो लेवल थी उसी लेवल से सपोर्ट लिया गया, तो हमेशा प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। आरएसआई डाइवर्जेंस फेल हो सकता है। फिर आप लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आरएसआई डाइवर्जेंस पता होना चाहिए। आपको कॉशियस तो कर दिया। यहां पे क्या हुआ, यहां पे ही आपको पहला इंडिकेशन दे दिया था आरएसआई ने, बट यहां से अप ट्रेंड मिला, ठीक है। अगर आपने यहां पे पोजीशन एग्जिट करी है तो यहां पे आपको एक और चीज दिखेगी, 40 पे सपोर्ट, इस एरिया में 40 पे सपोर्ट लिया गया, यहां पे आपको क्लियरली दिखेगा 40 पे सपोर्ट है। अगर आपने वो स्पॉट किया होगा तो आपने पोजीशन एग्जिट नहीं करी है, बट अगर आपने वो स्पॉट नहीं किया तो आपने वो पोजीशन एग्जिट करी है। देखो कितना अच्छा एक अप ट्रेंड मिला, कितना ज्यादा अच्छा एक अप ट्रेंड मिला है, ठीक है, दिखा आपको अच्छा अप ट्रेंड। तो इस तरीके से होता है आरएसआई डाइवर्जेंस। अब हम देखते हैं किसी और दिन हम स्पॉट करने की कोशिश करते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस को, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि ऊपर से मार्क करो, तो चलो ठीक है, हम ऊपर से भी मार्क करते हैं। तो इस लेवल से हम कहीं से मार्क करना स्टार्ट करेंगे। मार्केट अप ट्रेंडिंग है, ये रहा एक अप ट्रेंडिंग मार्केट, पूरा अप ट्रेंड है, ये मिला आपको डाउन ट्रेंड, ये हो गया एक डाउन ट्रेंडिंग आरएसआई। बट यहां पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, 60 भी ब्रेक हुआ, 60 ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, टारगेट क्या लोगे, 40, 40 का आरएसआई टारगेट लोगे। यहां पे आपको वो नहीं लगाना है कि आपने वो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का देख लिया, या फिर 1%, 2%, 1%, 0.5% वाला लॉजिक लगा दिया, नहीं। ट्रेड लिया है, अब 40 के आरएसआई तक होल्ड करो, 40 पे एग्जिट करो, या देखो वहां से वो सपोर्ट ले रहा है, अगर सपोर्ट ले रहा है तो जल्दी से ट्रेड को एग्जिट करो और होल्ड करो थोड़ा और ऊपर जाने तक। 50 क्रॉस कर दिया, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर दो। उस वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से बताया हुआ है, दिखेगा। सो यहां पे फॉल आया, बट कितना फॉल आया यहां से, अप्रोक्सीमेटली 1.5% का फॉल आया कुछ, ठीक है। तो अच्छा ये एक अच्छा डाइवर्जेंस मिला। जनरली इसी तरीके से डाइवर्जेंस मार्क करते, मैं जनरली नीचे लाइन मार्क करता हूं, बट हाँ निगेटिव डाइवर्जेंस जब होगा, हाँ अभी मैं एक और चीज वहां पे लिखवाना भूल गया, हम वो चीज लिख के आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस जब आप स्पॉट कर रहे हो तो आप यहां पे कैंडल्स के नीचे मार्क करोगे और यहां पे भी आरएसआई के नीचे ही मार्क करोगे। बट जब एक निगेटिव डाइवर्जेंस फाइंड करोगे, मतलब अप ट्रेंडिंग मार्केट में डाउन ट्रेंडिंग आरएसआई, तो इस लेवल पे मार्क किया जाता है। मैं जनरली नीचे ही मार्क करता हूं क्योंकि वो मुझे इजी लगता है, बट ओरिजिनल मेथड यही है कि आप ऊपर की तरफ इसको मार्क करो, मतलब यहां पे इस एरिया में आप मार्क करो, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैंने ये चीज भी लिखवा दी। सो अब हम आते उस चीज के ऊपर व्हाट कि अब आपको मिल गया। तो हर बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना। प्राइस एक्शन अगर आपको ट्रेड दे रहा है तो सही में बता रहा हूँ आरएसआई भी बहुत बार फेल हो जाएगा। प्राइस एक्शन ऑलवेज विंस। अब हम देखते हैं और कोई डाइवर्जेंस स्पॉट होता है क्या, तो एज सच कोई डाइवर्जेंस तो है नहीं, और कहीं पे डाइवर्जेंस और कहीं पे डाइवर्जेंस, ओके। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, अप ट्रेंडिंग आरएसआई, वो एक स्लोगन ही बना दो, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट अप ट्रेंडिंग आरएसआई, अप ट्रेंडिंग मार्केट डाउन ट्रेंडिंग आरएसआई। तो वो एक आपको याद रहेगा कि किस तरीके से पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस काम करेगा। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आरएसआई अप ट्रेंड में है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक अप ट्रेंड ही दिया। अब इसमें प्राइस एक्शन कैसे काम आएगा, ये रहा एक सपोर्ट जोन। मार्केट ने क्या किया है, इस एरिया में सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट है और यहां पे ब्रेकआउट है इस लेवल का, यहां पे ब्रेकडाउन था पहले और अब ब्रेकआउट दिया,
और ये एक ट्रेड मिला। या फिर अगर आप कुछ नहीं भी करते, सिंपली यहां पे एक ट्रेंड लाइन भी हम बना देते, तो भी उस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे आपको ट्रेड मिलता। बट हाँ, दिस वाज द एग्जैक्ट मेथड प्राइस एक्शन यूज करने का, और मैं पर्सनली प्राइस एक्शन को ही ज्यादा फॉलो करता हूं, इसीलिए मैं हर किसी को प्राइस एक्शन ही रेकमेंड करूंगा। ठीक है, सो आपको मिल गया, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी हमने स्पॉट कर लिया। तो अभी तक मोस्ट ऑफ द टाइम्स डाइवर्जेंस अच्छे से हमको मिला है, अच्छा डाइवर्जेंस मिला हुआ है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, सबसे पहले सारी ड्राइंग्स हटाएंगे और यहां पे देखो मार्केट बार बार एक एरिया में आके सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट जोन, और सेम आरएसआई भी 40 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। जैसी 40 का ब्रेकडाउन आया, मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड दे दिया। तो आरएसआई 60-40 हमेशा काम आएगा, हमेशा काम आएगा। ठीक है, अच्छे से देख लेना, उसमें मैंने 2 रेंज भी बताई है, बुलिश रेंज और बेरिश रेंज, तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझेगी। अभी तक भी नहीं देखी है तो यहाँ पे फिर से आपको लिंक मिल जाएगी, वापस से जाके उसका एक वीडियो देख लेना। ठीक है, सो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है बार बार बार, और आपको दिखेगा आरएसआई भी डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है और आरएसआई नीचे जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है। तो यहां पे कंफर्मेशन था, आप अगर आपकी इस एरिया में आपने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी थी, यहां से ये पूरा लॉन्ग पोजीशन अगर आपने लिया है तो आपको यहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट इज द सेकेंडरी पॉइंट। प्रॉफिट बुकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि प्रॉफिट गॉन इज नेवर रिकवर्ड, या फिर लॉस मेड इज नेवर रिकवर्ड। सो अब ट्रेंडिंग मार्केट में, मतलब एक साइडवेज मार्केट में नेगेटिव डाइवर्जेंस मिल गया और हमने उसके बेसिस के ऊपर देख लिया कि आगे क्या हुआ। ठीक है, सो हम और डाइवर्जेंस ढूंढते हैं कि और कहीं पे कोई डाइवर्जेंस मिल रहा है क्या। ओके, हाँ, छोटा सा है बट काम आ सकता है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे। तो अभी आपको दिखेगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये एक डाउन ट्रेंड है मार्केट में, आरएसआई में आपको मिला अप ट्रेंड। बुलिश मोमेंटम 100% मिलेगा, अच्छा बुलिश मोमेंटम मिला है। ठीक है, एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मिल गया आपको। हमने यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस को स्पॉट किया था, नेगेटिव मार्केट में पॉजिटिव डाइवर्जेंस, अच्छा बुलिश मोमेंटम। और अगर आपने इसी लेवल को भी स्टॉप लॉस रखा है ना, तो अभी तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा टिल द टाइम यू आर हिटिंग अ न्यू प्राइस। मतलब अगर आपने समवेयर अराउंड 635 पे भी विद प्राइस एक्शन का लॉजिक, अगर आपने वहां पे भी पोजीशन क्रिएट करी है तो आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और हमारा जो 60-40 वाला आरएसआई था, वो भी आपको यहाँ पे कहीं पे ही ट्रेड दे रहा है, बता रहा है यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आएगा, यहाँ पे ट्रेड दे रहा है। 5 पॉइंट्स लेटर आरएसआई डाइवर्जेंस ने थोड़ा पहले दे दिया। ठीक है, अब आरएसआई डाइवर्जेंस का मुझे लगता है आपको सारों को, सबको यूज समझ गया होगा। अब हम स्टॉक चेंज करेंगे, अब हम आते हैं रिलायंस के ऊपर। पहले हमने एक्सिस बैंक देख लिया, अब हम आएंगे रिलायंस के ऊपर। रिलायंस के अंदर भी हम मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेंगे कि एक डाइवर्जेंस स्पॉट करें। अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है, ट्रेंडी स्टॉक है राइट नाउ, अच्छा खासा ट्रेंडी स्टॉक है, एक अच्छी मोमेंटम दी थी। अब देखते हैं उस मोमेंटम वाले दिन क्या हुआ था। मैंने बोला था ना आपको, आरएसआई डाइवर्जेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेल हो सकता है। अप ट्रेंडिंग मार्केट, डाउन ट्रेंडिंग आरएसआई, यहां से भी मार्क कर दो, या मेरे लॉजिक के हिसाब से यहां से भी मार्क कर दो। कहीं से भी किसी भी एक जगह से अगर आप मार्क करोगे तो आपको दिखेगा आरएसआई डाउन ट्रेंडिंग ही है, डाउन ट्रेंड में ही है आरएसआई। तो यहाँ पे जनरली हर कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया होगा और मार्केट ने नेक्स्ट डे 4-5-6% की मूव, अगले दिन 4-5-6% की मूव। तो इस तरीके से आरएसआई डाइवर्जेंस कभी कभी फेल भी होता है। तो इसीलिए थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेंगे कि हम और अच्छे से मतलब ट्रैप ही ना हो। बट बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेम चीज होने वाली है, क्योंकि स्ट्रेंथ था ही नहीं तब तक, वो स्टॉक बस एक कंसोलिडेशन रेंज में था। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर वाज नो स्ट्रेंथ इन द स्टॉक, इसीलिए अब हम स्टॉक चेंज करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर आएंगे। ओके, सो अब आरएस एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस स्पॉट हो रहा है। अगर आप सबको मिला होगा तो वेल एंड गुड, चार्ट आपके सामने आपको मिलना चाहिए। ये एक निगेटिव मार्केट, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, बेरिश मार्केट,
और एक पॉजिटिव RSI, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, मार्केट अप ट्रेंड में पकड़ा। यहाँ से मार्केट क्या हुआ, एक अप ट्रेंड ही दिया है। मतलब जब इस एरिया में मार्केट ने सपोर्ट लिया, RSI ने एक पॉजिटिव बता दिया कि हाँ मैं यहाँ से पॉजिटिव हो सकता हूँ, मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, एंड इट गेव अ गुड मूव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डाइवर्जेंस को यूज करना है। अब इसको हम अच्छे से बैक टेस्ट करेंगे, बैक टेस्टिंग पूरी वीडियो आएगी, या फिर इसी का एक और कंटिन्यूएशन पार्ट लाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आई एम ट्राइंग टू बैक टेस्ट, बट हाँ जब बैक टेस्टिंग की वीडियो बनती है उसके अंदर फिर वो उतना अच्छे से नहीं बन पाता है, तो आई विल ट्राई कि मैं एक और वीडियो बनाऊं। और 2 वीडियोस मेरे ऊपर पेंडिंग है, जो इसकी बैक टेस्टिंग है RSI डाइवर्जेंस की, दूसरी है हमारी पहली स्ट्रैटेजी 60-40 वाली RSI की, उसको भी हम अच्छे से बैक टेस्ट करके मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और प्लीज इन वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करो। बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं, पैसे देते उस नॉलेज के लिए जो फ्री में अवेलेबल है गूगल के ऊपर या किसी और सोर्सेज के ऊपर। तो मैं आपसे बस एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो सीरीज को बहुत ज्यादा शेयर करोगे। अगर आप चाहते हो इस चैनल की ग्रोथ हो और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाऊं, अगर नहीं भी ग्रोथ होगी, अगर एक व्यूअर भी रहेगा तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। और ये चैनल हमेशा आप लोगों के लिए था और आप लोगों के लिए ही रहेगा, और इसके ऊपर कभी भी वो चीज नहीं आएगी जिससे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाए। जैसे बड़े प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स, बड़े प्रॉफिट ट्रेड्स नहीं आएंगे उतने ही। मतलब मैं मोस्ट प्रोबेबली अगर लाइव ट्रेड वीडियो रिकॉर्ड भी करूंगा तो वही पोस्ट करूंगा जो एक नॉर्मल कैपिटल के ऊपर, जो एक रिटेल ट्रेडर ला सकता है, और उसके ऊपर होने वाला प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि मैंने तो लगा दिया 20 लाख रुपया और उसके ऊपर मैंने कमा दिया 10-15 लाख रुपए और मैंने वीडियो डाल दी अर्निंग 15 लाख रुपीज इन अ डे। बट उससे क्या होगा, बहुत सारे लोग उस एक्सपेक्टेशन से आएंगे और उस मेंटालिटी से आएंगे कि बड़ा प्रॉफिट ही करना है, उस चक्कर में दे विल स्टॉप लर्निंग। इसके पीछे मेरी बहुत सालों की मेहनत हो सकती है, जिस वजह से मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट मिला है। ये सारी चीजें रिटेल ट्रेडर्स को, जो नए ट्रेडर्स है, जो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख के ट्रेड कर रहे हैं, उनको नहीं आती है समझ में। इसीलिए अगर आप देखोगे तो मेरे चैनल के ऊपर मैंने कभी भी ऐसा कोई चीज नहीं डाला जिससे रिटेल ट्रेडर ट्रैप होगा। मैंने एनालिसिस डाला, मैंने आप सब लोगों के लिए एनालिसिस करना सिखा रहा हूं, आप सबको एनालिसिस करना सिखा रहा हूं। तो मेरा बस आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप इस वीडियो सीरीज को मैक्सिमम शेयर करोगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आई होप आपको ये वीडियो 100% पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग।